नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शुक्र की, वक्री शुक्र की, रेट्रोग्रेड वीनस। मकर तक हमने देखा था। कुंभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। कुंभ वालों के लिए ये पहला स्थान है। पहले स्थान में आपका शुक्र है यहाँ पर, पहला स्थान है वो यहाँ पर 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, तो आपका कुंभ लग्न है। कुंडली का ये पहला स्थान होता है हर कुंडली में। ये लग्न लिखा है ल, और यहाँ से 1 2 इस दिशा में गिनते हैं, 3 4 इस तरह से, तो आपका 12 स्थान होते हैं। उसमें ये 11 नंबर लिखा है, फिर 12 आएगा, फिर 1 से शुरू होता है, तो 11 नंबर कुंभ लग्न को दर्शाता है। कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो 23 जुलाई से वक्री स्थिति में है और 4 सितंबर तक वो वक्री स्थिति में रहेंगे। अब कुंभ लग्न वालों के लिए वो पहले यहाँ पर है, शुक्र यहाँ 2 स्थानों में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो पहले 7 अगस्त तक वो यहाँ रहेंगे और 7 अगस्त के बाद थ्रू आउट यहाँ रहने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 7 अगस्त तक का पहले हम बात करते हैं। ये 5 नंबर लिखा है, सिंह राशि है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव है, 7वां भाव है। यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें स्थान में सिंह राशि में शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं 7 अगस्त तक वक्री स्थिति में। क्या रिजल्ट देंगे? देखिए, 7वें भाव में शुक्र की स्थिति हमने अच्छी नहीं पाई है और रिसर्च बहुत किया है। तो शुक्र आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप में थोड़ा अनबन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स हर्डल्स चल रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले राय दे दूंगा, रेमेडी कह लीजिए इसको, कि 7 अगस्त को यहाँ से शुक्र चले जाएंगे। तो शुक्र जाने तक आपको, आपके लाइफ पार्टनर को, दोनों को, ये मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, एक दूसरे को समझा दीजिएगा, उनका भी जो लग्न हो। लेकिन कुंभ लग्न जिनका है उनको बताना चाहिए अपने लाइफ पार्टनर को कि भाई शुक्र यहाँ है, हमारे लिए थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। शुक्र यहाँ सूर्य के घर में है, पावरफुल पोजीशन है सूर्य की। अब सूर्य का घर है, सामने शनि का घर है, 11 नंबर, उसका मालिक कुंभ राशि, उसका मालिक शनि है, और शनि वहाँ पर ट्रांजिट में बैठा हुआ है और वो वक्री स्थिति में है। यहाँ ट्रांजिट में शुक्र आया है गोचर में, और वो भी यहाँ वक्री स्थिति में बैठा है। शुक्र पावरफुल है लेकिन शनि के सामने उतना इफेक्ट उसका नहीं है। और शनि जिस स्थिति में अपने घर में है, लग्नेश है, कुंडली का मालिक है शनि, तो वो बैठा है, उसकी दृष्टि है यहाँ पर शुक्र पर। तो ये स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि आपके लाइफ पार्टनर को समझाइएगा, आप भी समझिएगा कि उनसे किसी भी बात में कुछ भी हो उलझना नहीं है। आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं लाइफ पार्टनर को लेकर। शादी में भी अगर आप 7 अगस्त के बाद सोचें तो अच्छा है। बिजनेस का पार्टनरशिप भी यहाँ है, बिजनेस पार्टनरशिप में ब्रेक हो सकता है, क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और हो सके तो 7 अगस्त तक जो चल रहा है उसमें कुछ कीजिए ही मत, नो एक्शन नो रिएक्शन। उसके बाद सोचिएगा क्या करना है। यहाँ आपका रिलेशन थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, पार्टनरशिप में आपको स्ट्रेस मिल सकता है, दगा हो सकता है। शुक्र यहाँ पर 7th हाउस में वक्री स्थिति में है। आप नया पार्टनरशिप मत कीजिएगा, बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपके मन में बहुत विचार आएंगे, करे इतना पैसा डालूंगा। आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं पेरेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ कि अरे पैसा डालना चाहिए जल्दी, आप क्यों नहीं दे रहे हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं कि अरे भाई पैसा आप डालो, इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप मुझे दे नहीं रहे। मत लीजिएगा। और पेरेंट्स हैं तो उनको कहूँगा मत दीजिएगा, सुन रहे हैं तो। यहाँ आपको मज़ा नहीं आएगा। शुक्र की एक दृष्टि बिल्कुल सामने शनि पर है, शनि जैसे बिल्कुल सामने देखता है तो शुक्र भी देखता है। पहला स्थान है वो हमारा मेंटल स्टेटस है, हमारे विचार हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है, एवरीथिंग, हमारा माइंड है, ब्रेन। शनि उसका मालिक है, स्लो प्लैनेट है, अभी वक्री स्थिति में, थोड़ा स्पीड में है। अब शनि जो कि सबसे स्लो है, उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी दूसरों की बढ़ेगी। यानी कि शुक्र नॉर्मली स्पीड वाला प्लैनेट है, अब वो वक्री स्थिति में है तो उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। लेकिन शनि शुक्र की स्पीड में नहीं रहेगा, वो शांति से ही आगे बढ़ने वाला है। अब शुक्र की स्पीड यहाँ पर डबल हो रही है, शनि से 3 गुना हो रही है। तो आपको एक तरफ शुक्र का इफेक्ट मिल रहा है वक्री स्थिति में और दूसरी तरफ शनि का मिल रहा है। मेंटली आप स्ट्रेस में है कि स्पीड में करूँ या धीरे करूँ, सारी चीज़ें अचानक से हो रही है, जल्दी से हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जहाँ मैं आपको रेमेडी बताता हूँ, जहाँ आपको लगे यहाँ पैसा खर्च करना है रुक जाइएगा।
जहाँ आपको लगे कि यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है, दोस्त को है, फैमिली मेम्बर को है, किसी और को है, रुक जाइएगा। आपको जहाँ ये लगे कि ये मुझे आनंद देगा और इसके लिए मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसमें क्या बड़ी बात है, मत कीजिएगा। ये सारे आपके लॉसेस के रीज़न हैं। तो यहाँ ये रेमेडी है आपको लॉस करने के लिए। कहीं भी पैसा जहाँ इन्वेस्ट किया आपने वो लॉस होगा। अपने आप जो मिल रहा है उसका आनंद लीजिएगा विदाउट मनी। स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, आपको किसी चीज़ के लिए भागना नहीं है। अगर शुक्र को देना है तो वो अपने आप दे रहा है। आप ज़्यादा उसको उसके पावर में आके उसमें आके आप भागिए मत, वरना आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। शनि यहाँ ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, वो स्लो प्लैनेट है भाई, रुक जा, मैं अपने हिसाब से दूंगा, तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। तो वो स्ट्रेस ही मत लीजिए, जब जो मिलना है वो मिल जाएगा, डोंट वरी। दूसरी चीज़, शुक्र फिर 7 अगस्त को ट्रांजिट करके यहाँ आ जाएगा आपके छठे भाव में। दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन। छठे भाव में 4 नंबर लिखा है, कर्क राशि है, चंद्र का घर है और शुक्र वहाँ आते हैं। शुक्र ये छठा जो भाव है वो रोग का है, ऋण का है, जॉब का है, शत्रु का है। देखिए, ऋण आपको मिल जाएगा, जितना चाहिए यहाँ लोन मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा, लेना नहीं है। शुक्र आपको देने के लिए आ रहा है। जिसको ज़रूरत है, अगर आपका घर बना रहा है, कुछ पॉजिटिव उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है क्या इन्वेस्टमेंट है। जब 7 अगस्त के बाद शुक्र यहाँ आए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वक्री स्थिति में ही रहने वाला है। शुक्र नॉर्मली हर ग्रह ऐसे चलते हैं, शुक्र यहाँ रिटर्न आ रहा है। तो आपको लोन लेना है अगर एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट है, अगर आपको घर के लिए लोन लेना है, जितना ज़रूरत है उतना लीजिएगा। शुक्र आपको बहुत दिलाएगा, मत खर्च कीजिएगा। आपको कंफर्ट के लिए वो आप कार परचेज़ करने जाएंगे या कुछ और परचेज़, घर आपके बजट के बाहर परचेज़ कर लेंगे, ईएमआई आपको तकलीफ़ देगी। शुक्र तो क्या है कि भाई ले लो, जो लेना है पूरा आपका है, बट वो चला जाएगा, बजट आपका, ईएमआई आपकी, वो सारा तहस नहस ना हो जाए। आपका आनंद जो है ना वो लिमिटेड जो मिल रहा है उसमें है। एक्सट्रीम बियॉन्ड द लिमिट आप जाएंगे, वो आनंद नहीं मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। तो शुक्र यहाँ दे देगा सब कुछ, कितना लेना है वो आप सोचिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर रोग है, ऋण है, शत्रु भी है, जॉब भी है। तो जॉब में मज़ा आएगा, कंफर्ट क्रिएट होगा, आपका टेबल अच्छा हो जाएगा, आपका चेयर अच्छा हो जाएगा, आपका लोकेशन अच्छा हो जाएगा। जॉब में बहुत मज़ा आएगा। प्रमोशन आपको मिल सकता है। क्यों मिल सकता है वो हम बाद में बात करते हैं, क्योंकि शुक्र आपका भाग्य का मालिक है, ठीक है। तो प्रमोशन मिल जाएगा आपको, रुका हुआ है तो पैसा रुका हुआ है, आपके पेमेंट्स अटके हुए हैं, मिल जाएंगे। आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, कुछ भी है, आपको पैसे आएंगे। शत्रु हैं वो मित्र हो जाएंगे, यानी कि आपका कुछ ऐसा जादू चलेगा कि लोग आपसे जो अब तक दूर थे वो आपके करीब आएंगे, आपको सराहेंगे, आपके लिए बात करेंगे। तो ये बहुत अच्छा सिचुएशन है। और रोग में ध्यान रखिएगा, शुक्र ओवर ईटिंग करवाएगा। टेस्ट के लिए खाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे वहाँ का खाएंगे, जो हाइजीनिक नहीं है वो, यहाँ आपको तकलीफ़ होगी। वो आनंद में फिर अड़चनें आएंगी, क्योंकि स्टमक ठीक नहीं होगा, हेल्थ ठीक नहीं होगी, मेंटली स्ट्रेसफुल लगेगा, अनईजी लगेगा। तो खाने में ध्यान रखिएगा, ये बड़ी रेमेडी है। अब शुक्र यहाँ से दृष्टि करता है बिल्कुल यहाँ सामने सप्तम भाव पे, जहाँ वो बैठा है वहाँ से 7वां स्थान। ये आपकी कुंडली का 12वां स्थान है, जो कि व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है। तो आपके लिए व्यय भाव चार्ज हो जाएगा शुक्र से। खर्च अनलिमिटेड, अनएक्सपेक्टेड, सडन, स्पीड में। ध्यान रखिएगा, अगेन रेमेडी इसमें एक ही है, आपकी जेब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बजट के बाहर आप गए तो यही विनस आपको बहुत बड़ा कर्ज में ले जा सकता है। आनंद आपको उस टाइम बीइंग इफेक्ट होगी, आपको उस टाइम पे आनंद आ जाएगा, लेकिन आनंद के लिए आपने बजट के बाहर जाके पैसा खर्च किया तो वो स्ट्रेस बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। ध्यान ये रखना है। आपको विदेश जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेश जाने में जो खर्च है वो सही इंसान के थ्रू, मतलब जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, जिस प्रोसेस से जा रहे हैं वो सही है या नहीं, उसमें खर्च करके चले जाना ऐसा मत रखिएगा। लिमिटेड, उसमें लोन ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, जो मिल रहा है उतना नहीं लेना है। अगेन दूसरी चीज़, आपका विनस जो है आपको यहाँ पर
भोग विलास की ओर ज़्यादा ले जाएगा। 12th हाउस पे दृष्टि है तो आप आनंद भोग विलास के लिए अपने आप को, अपने जो आपका कैरेक्टर है उसको दांव पे मत लगाइएगा। विनस है, बदनामी भी देता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब विनस दो और स्थानों का मालिक है। एक यहाँ का जो 2 नंबर लिखा है वो कुंडली का चौथा भाव है यहाँ से, और वो वृषभ राशि टॉरस उसका मालिक है। तो शुक्र उसका मालिक है और शुक्र सुख भाव का मालिक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल्स है, मदर है, सुख है, आत्मा है, हृदय है। आपको सुख मिलेगा, लेकिन जो शुक्र दे रहा है वैसा सुख मिलेगा, यानी कि आपके मन की खुशी होगी, लेकिन घूमने फिरने में, पैसे खर्च करने में, आनंद प्रमोद में, तो वो हो सकता है अच्छा है, लेकिन बजट में रह के कीजिएगा अच्छा है। आपका घर बन सकता है, बजट में रहिएगा अच्छा है। रेमेडी एक ही है आपके लिए, बजट कंट्रोल में रहिएगा, वरना सीधा सीधा आपको ये शुक्र ऐसा घुमाएगा, परेशान हो जाएंगे लाइफ टाइम, क्योंकि वो पैसा खर्च ज़्यादा करवा देगा। घर सब कुछ मिलेगा, लेकिन कंट्रोल में होगा तो सारी चीज़ें आपके लिए सुखदायक होगी, वरना स्ट्रेसदायक होगी। माता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेट कर पाएंगे। माता आपको सपोर्ट करेगी, और माता के पैसे आपकी वजह से खर्च ना हो, ध्यान रखिएगा। शुक्र यहाँ पर अच्छा, ये हार्ट का भी स्थान है, आत्मा की खुशी बदल जाएगी। मतलब जो आप पूजा पाठ से आत्मा की खुशी मिलती है, उसकी जगह आप उस आनंद विलास के थ्रू आप उसको पाने की कोशिश करेंगे। वो मिलेगी, लेकिन वो टाइम बिंग होगी, तो थोड़ा ध्यान उस पे भी दीजिएगा। अब शुक्र आपका भाग्य का भी मालिक है। ये स्थान जहाँ 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, वो आपका भाग्य स्थान है और उसका मालिक है। इसीलिए यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र 7 अगस्त के बाद भाग्य से आपको सपोर्ट करेगा। जॉब में आपके पास जॉब नहीं है तो मिल जाएगा, आपके रोग में तकलीफ है, सॉल्यूशन मिलेगा, तो भाग्य का ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा और आपके भाग्य में वृद्धि होगी वक्री शुक्र से। तो ये चीज़ छठे भाव में शुक्र की स्थिति आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। आपको एक चीज़ और रेमेडी के तौर पे मैं बताऊंगा, क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके आत्मा से आवाज़ आए कि भाई ये करो, ये मत करो। चलो करो पे आप करें या नहीं करें वो ठीक है, लेकिन जहाँ अंदर से आवाज़ आई ये मत करो, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस दिन आपने वो किया, यानी कि आपको अंदर से फॉर एग्ज़ाम्पल आवाज़ आई कि भाई घर है, मेरा बजट 10 रुपया है और मुझे ये पसंद आया है वो 15 का है, तो सोचिए कि कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, 10 का 12 तक, 15 नहीं, तो फिर मत जाइएगा। अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं जाओ, 15 तक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। आप करें या नहीं करें, लेकिन अगर आपको आवाज़ ये आ रही है कि भाई मत जाओ, तो मत जाइएगा, वो फिर हमेशा स्ट्रेसफुल रहेगा, आप उस घर में जाके आनंद नहीं ले पाएंगे, समझे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका वाहन सुख भी बढ़ेगा। तो जीवन के बहुत सारे सुख मिल रहे हैं, भाग्य से भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। भाग्य में पिता भी है और धर्म भी है, तो धर्म आपका थोड़ा समय के लिए साइड ट्रैक हो जाएगा। आप अगर घूमने जाएंगे और वहाँ दर्शन कर लिए तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि दर्शन करने जाएंगे किसी टेम्पल में, जाते हैं ना लोग कि भाई शिरडी जाते हैं, भाई रामेश्वरम जाते हैं, हाँ, तो बद्री केदार जाते हैं, तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ फिर घूम के आते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर आप घूमने जाएंगे, कहीं दर्शन हो गए तो ठीक है, ऐसा होगा। पिता के साथ अच्छा रहेगा और अच्छा बॉन्डिंग होगा। यहाँ देखिए माता और पिता दोनों के साथ शुक्र आपको कनेक्ट कर रहा है, तो एक अच्छे रिलेशन, बॉन्डिंग, हेल्प, एक खुशियाँ आएगी, वो अच्छा है। धर्म से जुड़े रहिएगा, तो ये शुक्र का जो इफ़ेक्ट है ना, ओवर इफ़ेक्ट वो ना हो, उसका ध्यान रखिएगा, और सडन और जल्दी होगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। बाकी एन्जॉय कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लिमिटेड रेमेडी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, बजट में रहेंगे तो ये शुक्र आपको सब कुछ देगा और उस सब कुछ का आनंद मिलेगा हमेशा के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।